पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका अपने ससुराल में अपने पति शेखर के साथ गृह प्रवेश करती है, जहां उसकी सास दर्शना उसका स्वागत करती है। उसके घर में आते ही कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ससुराल की कुल परंपरा के अनुसार चंद्रिका अपने कमरे में अकेली ही रह रही थी। उसे अपने कमरे में एक और घूंघट वाली दुल्हन दिखाई देती है, जो उसके आवाज देते ही वहां से भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए चंद्रिका को पता चलता है कि वह एक बहुमंजिला हवेली में है, जहां की हर एक मंजिल हूबहू एक जैसी ही बनाई गई थी। वह यह देखकर चौंक जाती है। उसे हवेली कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? मैंने तो सीढ़ियां चढ़ी ही नहीं। और जब मैं इस घर के बाहर खड़ी थी तो यह कोई हवेली नहीं बल्कि एक छोटा सा मकान था। लेकिन अब यहाँ पर एक हवेली है। यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यह जगह इतनी देखी हुई सी क्यों लग रही है? चंद्रिका ने खुद से ही पूछा। चंद्रिका यह सब सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि वह अपने ही जैसी किसी दुल्हन का पीछा कर रही थी। इतना याद आते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद जब चंद्रिका हवेली को देखकर सोच में पड़ गई थी, तभी अवसर पाकर वो वहां से भाग निकली थी। चंद्रिका उसे ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वह घबराकर पीछे की ओर देखती है तो वहां उसकी सास दर्शना देवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही चंद्रिका सकपका जाती है और सिर पर पल्लू करने के लिए अपनी चुनरी पकड़ने के लिए हाथ पीछे करती है। तभी उसे याद आता है कि उस दुल्हन का पीछा करने के चक्कर में वो ऐसे ही बाहर निकल आई थी। इतना ध्यान आते ही उसकी नजर झुक जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? दर्शना देवी तिरछी नजरों से देखते हुए पूछती है। मां जी, मैंने अपने कमरे में किसी और दुल्हन को देखा था। मैंने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, वो भागते हुए यहाँ आई थी। इतना कहते हुए जब चंद्रिका दर्शना देवी को पीछे मुड़कर वह जगह दिखाने की कोशिश करती है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा कि वह किसी हवेली में नहीं बल्कि उसी छोटे से मकान में खड़ी थी जिसमें वह कुछ देर पहले ही आई थी। वह मकान के पिछले हिस्से में खड़ी थी। जो कुछ भी उसने अभी देखा था वहां वैसा कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बहू रानी? आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे दर्शना देवी ने कुछ सुना ही नहीं था। कुछ नहीं मां जी, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ चली आई थी। माफ कीजिए मां जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चंद्रिका ने सिर झुकाकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे और क्या कहे। ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे से तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इनसे कहोगी। दर्शना देवी के इतना कहते ही एक बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर चलती हुई आगे आती है। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके हाथों की खाल सिकुड़कर उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, जिससे उनके बूढ़े होने का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। उनके हाथों की 10 उंगलियों में बड़े बड़े पत्थर अंगूठी के रूप में सजे हुए थे। इनका नाम त्रिपाला है। इन्होंने वर्षों तक हमारे परिवार की सेवा की है और अभी भी कर रही हैं। आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। चलिए अब अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। कल सुबह बाकी की रस्में भी करनी है। जल्दी उठिएगा। इतना कहते हुए दर्शना देवी वापस कमरे की ओर मुड़ती है और चली जाती हैं। चंद्रिका और त्रिपाला भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। तभी वो घूंघट वाली दुल्हन उन्हें जाते हुए देख रही होती हैं। टू वॉच हॉरर स्टोरीज लाइक दिस, सब्सक्राइब टू भैरव फैक्ट्स चैनल।